अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। और आज की हमारी ग्लोबल न्यूज़ की टीम शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में मौजूद है। और पटन इलाके में हम आज आप सबको एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे टीचर के साथ हम मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने 13 साल से बच्चों को पढ़ाया है और मुख्तलिफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कराया है। और कुछ स्टूडेंट जो है वो इस वक्त मेडिकल कॉलेज में जेर तालीम है, और कुछ स्टूडेंट जो है उनको अभी तक वो जॉब भी लग चुका है और इस वक्त वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। ये है पट्टन का एक मशहूर टीचर जो है इरशाद सर। उन्होंने एक कोचिंग सेंटर भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है पिछले 9 सालों से, यानी 2015 से यहाँ पे एक कोचिंग सेंटर है, नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस जो है। यहाँ पे मुख्तलिफ क्लासेस जो है, चाहे वो 9th की बात करें, 10th, मेडिकल, 11th और मेडिकल, और के साथ साथ नीट और JEE कोचिंग भी करवाते हैं। और हम सीधे बात करना चाहेंगे इरशाद सर से। इरशाद साहब, पहले खैर मकदम है ग्लोबल न्यूज़ में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप यहाँ आए, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। और पहला क्वेश्चन हम आपसे आगाज करना चाहेंगे, ये अपना सफर जो है आपका टीचिंग के हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। मेरा जो टीचिंग का सफ़र है, मैंने 2009 से शुरू किया है। 2009 से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, जब से मैंने इस टीचिंग के फील्ड में कदम रखा है। और शुरुआत मैंने की थी, हमारा यहाँ एक कुंजर कंसर्न एरिया है, तो वहाँ पे एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, इंटेल ट्यूटोरियल्स, वहाँ से मैंने शुरुआत की। अल्लाह पाक का करम हुआ, फजल हुआ कि तब से मेरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई। ये अल्लाह पाक का करम व फजल है। उसके बाद मैंने वादी के बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, और फिर हमने यहाँ पे अपना एक इंस्टीट्यूट शुरू किया पटन में, क्योंकि मैं यहाँ पटन से ही बिलोंग करता हूँ। और पहली प्रायोरिटी ये थी कि पटन के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आए, इसलिए हमने यहाँ अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। और इसके साथ साथ श्रीनगर में भी मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ाया है, और उसके अलावा मैं नेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी ऑनलाइन बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा। तो ये मैंने आपको एक आउटलाइन दे दिया कि मेरा पढ़ाने का सफ़र किस तरह से। अच्छा साहब, आप आपने प्लेटफार्म की बात की, जिस तरह से आपने खुद प्लेटफार्म की बात की, इस इलाके में आप इस वक्त बच्चों के जहन में जो हमें सोर्सेज के हवाले बावसूख ज़राए से मालूम है कि एक मशहूर टीचर पिछले 13 साल से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो जहाँ तक आप श्रीनगर में भी पढ़ाते हो और इस पटन इलाके में लोकल यहाँ पे विलेज बच्चों को पढ़ाते, तो किस स्ट्रेटजी की तरह आपने इस कोचिंग सेंटर को खोला है जिसका आपने नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस रखा है? तो इस बारे में आप बताइए, स्ट्रेटजी जो आपने अपनाई है। हाँ, देखिए, चूँकि मैं बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी पढ़ाता हूँ, एक अहम सवाल लोगों के ज़हन में ये आता होगा कि अगर इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे पढ़ाता है, तो पटन में पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ क्यों आ रहे हैं? देखिए, जिस एरिया से कोई भी इंसान बिलॉन्ग करता है, उसके साथ अटैचमेंट होते हैं, इमोशंस होते हैं। और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि पटन के साथ मेरे इमोशंस हैं, मैं यहाँ का हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, यहाँ के बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले, क्योंकि हर कोई बच्चा जो हमारा है, यहाँ जो मैक्सिमम लोग हैं, वो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतना ठीक नहीं है कि वो अपने बच्चों को श्रीनगर भेजे या बाहर भेजे या बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पे पढ़ाए। तो हमारा जो असल जो लॉट होता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, और मेरा ये फ़र्म बिलीफ है कि जो बच्चे फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं, उन फैमिली से होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होता है, उन बच्चों में बहुत ज़्यादा मेहनत करने का शौक होता है, और वो बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो उनके लिए ये एक इनिशिएटिव है, नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, जो हमने पटन में स्टार्ट किया है। वो बच्चे यहाँ आएंगे, उनके लिए हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है ये प्लेटफॉर्म, ताकि उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले और यहाँ से पढ़े। जो ये नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस आपने एस्टेब्लिश किया है, तो काफ़ी मुश्किलात भी दरपेश आई होंगी जब आपने स्टार्ट किया है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अल्लाह पाक का करम हुआ। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हर कोई काम जब हम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात होते हैं। आप इमेजिन करेंगे कि पहले-पहले मुझे इसमें कोई बिल्कुल भी ये हिचकिचाहट नहीं होती है कि मैं शेयर करूँ आपके साथ कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया है। जब हमने पहले साल स्टार्ट किया, तो हम रात को निकलते थे, मेरे जो अज़ीज़ मेरे साथ थे, बाकी जो को-फाउंडर्स हैं, वो भी हमारे पास, हम रात के बिल्कुल फजर के टाइम निकलते थे, और हम खुद पोस्टर लगाते थे, खुद। एक टीचर होने के नाते हमने खुद ये पोस्टर लगाए। हम रात में ही ये काम करते थे ताकि बच्चों को ये एहसास ना हो कि हमारा टीचर खुद पोस्टर लगाता है। लेकिन हमें उसमें कोई मसला नहीं हो गया, क्योंकि उतने फाइनेंशियली भी साउंड नहीं थे। लेकिन अल्लाह पाक का करम हुआ, अल्लाह पाक का फज़ल हुआ कि वो जो हमने मेहनत की थी, रातों रात जो मेहनत की थी, वो रंग लाई, और हज़ारों की तादाद में आज बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं, श्रीनगर में भी। और यहाँ भी हमारा जो रोल रहता है, बहुत अच्छा आउटशाइन रोल रहता है। हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ आते हैं, और एक नाम बन गया है यहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी पहले। एक हम सवाल की तरफ मैं आपको मबज़ूल करवाना चाहूँगा। हमारे वादी कश्मीर के लोग जो है, अब किसी भी अज़ला की बात करें या इस इलाके की बात करें, बेशतर लोगों का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो कोचिंग सेंटर जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, चाहे पिछले 20 साल की बात करें या आज जो करंट जो कोचिंग सेंटर जो जैसे चल रहे हैं, तो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि एक बिज़नेस हब बन चुका है। तो आप इसको किस तरीके से मानते हैं?
बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे ग्रोथ हो गई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, ये एक बिजनेस बन गया है। ये एक आम फाम सवाल होता है, हर एक के जहन में ये सवाल होता है। देखिए, मैं बिल्कुल नहायत अदब के साथ उन भाइयों को भी ये इस सवाल का जवाब दूंगा जो ये सवाल कर रहे हैं। वो ये हैं कि कोचिंग जहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी होती है, कश्मीर में भी होती है, बाहर भी होती है, हर स्टेट में होती हैं। ये जो सवाल ये करते हैं ना, ये बदकिस्मती से सिर्फ कश्मीरी ही करते हैं और सिर्फ कश्मीरी के लिए करते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अब यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारे आ गए। हमारी सिटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। वो जो फ़ी चार्ज करते हैं बच्चों को, वो लोकल इंस्टीट्यूट जो यहाँ के हैं उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा फ़ी होता है। लेकिन उनके लिए कोई ये इस्तेमाल नहीं करता है कि इन्होंने बिज़नेस बनाया है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो ये बिज़नेस कह रहे हैं, अच्छी बात है, उनका सवाल है, सवाल करने का हक है। लेकिन मैं उनको ये बता रहा हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि टीचर पढ़ाए, बच्चों को आए, पढ़ाए और हमसे कोई मुआवजा ना ले? फिर तो ये गलत बात होगी। कोई भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं है जो इसलिए काम ना करे ताकि उसको रोज़ी मिले। एक डॉक्टर निकलता है सुबह, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, कोई भी जाता है, वो काम मुफ्त में नहीं करता है। कोई मुफ्त में काम नहीं, गवर्नमेंट जो है वो उनको पे करती है। और उसके अलावा आप देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट शोबे में जहां भी कोई काम करता है ना, तो उसकी भी पीछे एक फैमिली होती है, उसको भी उसके लिए कमाना होता है। तो हर कोई कमाने के लिए करता है। लेकिन बदकिस्मती मैं इसको समझूं, या क्या मैं इसको समझूं कि ये सवाल जो है ना, ये सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे ये बोल रहे हैं कि एक बिजनेस सेटअप किया है। बिजनेस सेटअप नहीं किया है। ये असल में पढ़ाना होता है और बच्चों को पढ़ाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और जो चार्ज फ़ी हम कर रहे हैं, जो भी लोकल इंस्टीट्यूट्स, मैं कहता हूँ पूरे वैली की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से बहुत कम फीस है। पूरी इंडिया में मिनिमम फीस लोकल इंस्टीट्यूट्स कश्मीर के ले रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये पटन का जो रूरल एरियाज में है, इस इलाके में, तो यहाँ के पेरेंट जो है, स्टूडेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? कैसे वो आपके साथ जुड़ सकते हैं? तो क्या मैसेज रहेगी? हाँ, हमारा मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए, ये रहेगा कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेंड चेंज हो रहा है और इंडिया में भी ट्रेंड चेंज हो रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि कश्मीरियों की सिलेक्शंस बहुत कम होती थी और पिछले कई सालों से जब से कोचिंग का हमने ये शुरू कर दिया है, बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस बढ़ गए हैं। नीट में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हो रही है, जेईई में बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस हो रही है। तो मैं पेरेंट्स को भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला कराएँ। और हमारा जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, हमने भी यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। बच्चे आ रहे हैं और बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। इंशाल्लाह हम 11 से या 10 अप्रैल से क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। और मेरा मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए ये कि अपना टाइम ज़ाया ना करें, वो घर बैठे देखते देखते ना रहें, वो कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दे मस्ट ज्वाइन द कोचिंग। अगर उनका ये एम है कि हमें एक मेडिकल कॉलेज में जाना है, हमने जेईई और नीट को क्वालिफाई करना है, तो कोचिंग के बगैर मुझे नहीं लग रहा होगा, कोई इक्का दुक्का होगा, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो कोचिंग की मदद से ही इसको इस सफ़र को सर कर सकते हैं। आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो हमें बाउसुक ज़राए से मालूम हुआ है कि जाना और पहचाना नाम जो है कोचिंग सेंटर के हवाले से, ये पटन में है, नॉर्थ कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस है। और इनके ओनर जो है इरशाद सर, उन्होंने हमारे साथ बात की। हम कोशिश करेंगे आइंदा भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।